किशोरी जी को जब प्रादुर्भाव भयो ना, तो कथा आवे कि किशोरी जी सब कर रही हैं पर अपने नेत्र नहीं खोल रही हैं, किलकिला रही हैं, हंस रही हैं, अपने हाथ पांव चला रही हैं। वृषभानु जी उत्सव कर रहे हैं पर किशोरी जी अपने नेत्र नहीं खोल रही हैं। तब श्री नारद जी महाराज को आगमन भयो। नारद जी से वृषभानु जी ने कही बधाई हो। वृषभानु जी बोले भैया खूब सुख है, बधाई को, पर एक शंका, एक पतो ना, एक पीड़ा है मन में। बोले कहा भयो? इतने दिन है गए लाली को आए भय, इतनो उत्सव है रो, सब बहुत अच्छा है, ऐसी प्यारी लाली भैया, ऐसा सुंदर वाको मुख रूप है, हंसे भी है, सब क्रिया करे, लेकिन नेत्र नाए खोल रही है अपने। नारद जी बोले मैं न जाऊं भीतर? बोले हाँ जाओ, तुम बताइयो। वृषभानु जी बोले ठीक है, मैं बाहर ही खड़ा हूं। नारद जी भीतर गए। आहा, सुंदर स्वर्ण के पलना में श्री जी सोई हैं, पड़ी हैं, सुंदर रत्न जड़े भये हैं, ऐसा सुंदर मुखमंडल। महाराज नारद जी को मूर्छा आ गई, एक बार तो दो बार संभालो स्वयं को। और वाक्य बाद दंडवत प्रणाम करके अपनी वीणा लेकर के नारद जी, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कहिए कृष्ण मनोहारिणी, अभी कछु दिना की हैं श्री जी। कृष्ण मनोहारिणी मतलब कृष्ण के मन को लुभावे वारी, या कृष्ण के मन में सदा रहवे वारी, दोनों अर्थ हैं। कृष्ण के मन को लुभावे वारी और कृष्ण के मन में रहवे वारी। हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कही कृष्ण मनोहारिणी, नन्ही सी श्री जी उठ करके अपने पलना में बैठ गई और करताल बजा करके नेत्र खोल करके किलकिल करके हंसन लगी। नारद जी वीणा लेकर के यही कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी। और ज्यों ज्यों कृष्ण मनोहारिणी कहें त्यों त्यों श्री जी को उत्तान कीर्तन है रहे है। वृषभानु जी बाहर खड़े खड़े सुन रहे हैं, बड़ी जोर से कीर्तन चल रहा, पर ये करताल कौन बजा रहे है और ये बीच बीच में हंस कौन रहे हो है। खिड़की से झांक करके भीतर देखो तो महाराज, आहा, नन्ही सी किशोरी जी, नन्ही सी हमारी श्री श्यामाजू अपने पलना में बैठी हैं, जो कि संभव ही नहीं है। कछु दिना की बैठ कैसे सके, और बैठ करके अपने मृग नेत्र जो अभी तक जन्म के बाद खुले ही ना है, उनको खोल करके उनमें प्रेमाश्रु भर करके कृष्ण को स्मरण करके आनंदित है रही है। कृष्ण मनोहार। जब भी बरसाने जाओ एक बार जरूर बोले करो, हे कृष्ण मनोहारिणी की। कृष्ण मनोहारिणी श्री जी को बहुत प्रिय है। कृष्ण मनोहारिणी जी, ब्रज की रानी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, ब्रज की रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जे, वृषभानु दुलारी जे। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज
वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। भानु की किशोरी ओ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण। श्यामा के चरण राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। जय जय श्री राधे। तो ये भाव काय को गायो भैया ठाकुर जी से। अब तो ब्रज मिल को कहां मांगे? अरे ब्रज मिल को तो आगे भी ब्रज ही मांग लो। जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसे हो। कोई अपराध कभी बन जाता हो ना, वही समय कान पकड़ ले करो, श्री जी हमसे अपराध बनो। अपराध करने वाले को पता होता है कि मैंने अपराध किया है। अपराध करते ही कान पकड़ लो, कोई के आगे नहीं, श्री जी के आगे पकड़ो और यूं कहीं कोई दंड दे दो, लेकिन ब्रज दोबारा ना मिले ये दंड मत दियो। हमें सब दंड स्वीकार है, पर ब्रज से दूर जाएं ये हमें स्वीकार नहीं। तो श्री उद्धव जी महाराज आप विराजते हैं कहां? कुसुम सरोवर। बाद में भरतपुर के राजा ने ये सुंदर बनवा दिया, जो आज आप लोग देखते हैं, सुंदर कुटी बनी है आदि आदि। पर पहले सघन वन ही था और ये सरोवर था। ये आज का नहीं है, प्राचीन काल। तब सब कृष्ण पटरानियां, 16,108 रानियां, 16,100 रानियां और वज्रनाभ और परीक्षित जी महाराज, आप सब यहां आए कुसुम सरोवर में। और कुसुम सरोवर में आकर के लता गुल्म पत्रों के बीच बैठकर के ठाकुर जी का मधुर संकीर्तन किया। और उस संकीर्तन को सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। हमने ऐसा रसिक जनों से सुना है, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वे जब भी वृंदावन आते थे, कहीं जाएं चाहे नहीं जाएं, गोवर्धन आते थे और गोवर्धन में भी कुसुम सरोवर जाते और कुसुम सरोवर में जाकर के वृक्ष वल्लरी लता गुल्म पत्रों को हृदय से लगाते और मन में क्या भाव रखते बताओ? परम ज्ञानी उद्धव यहां वृक्ष बन गया। कैसा प्रेम है ब्रजमंडल का। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, साधारण बात नहीं है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं उसमें कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं उद्धव के रूप में। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उद्धव के कारण देवताएं भी थर थर कांपते हैं। बृहस्पति का सबसे श्रेष्ठ शिष्य है उद्धव। परंतु एक बात कहें, भगवान के दो मित्रों की ज्यादा चर्चा होती है, एक तो अर्जुन और दूसरे उद्धव। पर यदि यह पूछा जाए कि ठाकुर जी को ज्यादा कौन प्रिय है, तो बाहर के लोग तो अर्जुन का ही नाम जानते हैं। परम ब्रजवासीन से पूछो, ठाकुर जी को अति प्रिय तो श्री उद्धव है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है
वो ठाकुर जी का विद्यार्थी है, भगवान ने उसको पढ़ाया है। पर उद्धव जो हमारा है वो तो हमारी किशोरी जी का विद्यार्थी है। उद्धव गोपी संवाद जो भागवत जी में आता है, उसमें उद्धव को ज्ञान उपदेश कौन कर रहा है? कोई गोपी थोड़ी कर रही है, हमारी साक्षात ठाकुरानी श्री राधा रानी कर रही हैं। किशोरी जी का विद्यार्थी है उद्धव, इसीलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और ये जो पूरी उद्धव गोपी संवाद है, इसमें बहुत बहुत वर्षों से कथाओं में उद्धव गोपी संवाद नहीं कहता, क्योंकि विरह का भाव है। और हमारे श्री हरिराम व्यास जी, वे भी विरह नहीं बोलते थे। उनका एक पद है, उसमें वो कहते हैं, भगत को का विरह सो काम, हमको विरह करना ही ना है। वो विरह की बातें भी कहीं होती तो भाग जाते थे वहां से। कोई ज्यादा ही विरह, ऊंची टेर में विरह के पद गाता था तो हरिराम व्यास जी धूल उठा के फेंक देते उसकी ओर। बोले काय को गा रो है? बोले अरे विरह रो है, हमें ठाकुर जी की याद है। तो याद आ रही है तो अपने घर जाके रो। वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आवे को मतलब है ठाकुर जी मिल गए, अब काय को विरह। सबके अपने अपने भाव हैं। हरिराम व्यास जी का ये भाव रहता था, ठाकुर जी के आगे विरह मत करो जात, इसलिए विरह के भाव गाए ही नहीं। हरिराम व्यास जी का एक भी विरह का पद नहीं है। तो श्री हरिराम व्यास जी का ये भाव था, उनको विरह नहीं होता। विरह होता तो था पर उसको प्रकट नहीं करते थे। प्रसन्न के पद ही गाते थे, आनंद के पद ही गाते थे श्री हरिराम व्यास जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, कहां पहुंच गया। इतने सारे भाव आते हैं मन में। तो ब्रज के सब, हाँ, उद्धव जी महाराज, ये उद्धव गोपी संवाद मैंने बहुत वर्षों से कहा नहीं कथा में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब कहते हैं, महाराज जी मैंने आंखों से देखा है, पूज्य पिताजी जब उद्धव गोपी संवाद कहते हैं ना, उस समय श्रोताओं की तो बहुत दूर की बात है, वहां जड़ वस्तु भी यदि कोई हो तो वो पिघलती सी दिखाई देती है। इतना अद्भुत है। जिसका हृदय जड़ बन चुका है, जिसको कृष्ण से प्रीति ही नहीं हो पा रही है, ऐसे व्यक्ति को उद्धव कृष्ण संवाद सुनना चाहिए। उद्धव गोपी संवाद प्रयास करूंगा, यदि इस बार भाव बना श्री गिरिराज जी की तलेटी में श्री उद्धव जी और गोपियों का जो संवाद है, जैसा मूल भागवत में वर्णन है, किशोरी जी जो उद्धव को समझा रही हैं और उद्धव के जो फिर प्रश्न हैं उन पर यदि चर्चा में कर पाया, गिरिराज जी जाने, मैं कभी सोच के बैठता ही नहीं मंच पर कि क्या बोलना है। ठाकुर जी जो बुलवा दें, यदि भाव रहा तो इस बार इस कथा में आचार्य चरणों की कृपा होगी, गिरिराज जी की कृपा होगी तो कहेंगे। तो भगवान ने मथुरा ब्रज से द्वारिका जाने का मन ही तब बनाया जब उद्धव वृंदावन से वापस आ गया। जो ब्रज को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे ठाकुर जी द्वारिका में कैसे बस गए जाकर के? क्योंकि ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेज करके वृंदावन और संपूर्ण ब्रजमंडल को उद्धव में समाहित कर लिया। और ठाकुर जी ने उद्धव का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी के मन में भाव आया, अब चलता फिरता ब्रज मेरे साथ है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूं। जब उद्धव ट्रेंड हो गया, तैयार हो गया, किशोरी जी और ब्रज की गोपियों ने, ब्रजवासियों ने उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। हमारे यहाँ ब्रजमंडल में उल्टा को उल्टा, जैसे कोई वस्तु उल्टी हो, अभी किताब उल्टी रख दो, ऐसे ब्रज में नहीं बोलते। ब्रज में बोलेंगे या औंधो धर दे, या औंधो कर दे, या औंधो धर दे, ऐसे बोलेंगे। औंधो, औंधो, ऊधो, यही है ब्रज की भाषा। नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन जब ब्रजवासियों ने सुनी, कहा नाम भैया तेरा? बोले उद्धव। तो मधुमंगल सिंह नाम बोले उद्धव ना, ऊधो है, दारी को उल्टो ही है। ब्रजवासी समझ गए, बोले ऊधो है, ठाकुर जी ने भेजो, कन्हैया ने भेजो, सूधो करके भेजो यार। जहां में ज्ञान ही ज्ञान भर रहा है, जाए प्रेम को अधिकारी बनाए करके भेजो।
तो हमारे ब्रज में कह में ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। तो जैसे ही उद्धव ने अपना नाम बताया ब्रजवासी समझ गए, बोले ऊधो, ओहो लाला ने ऊधो भेजो या सूधो करके भेजनो है। और ब्रजवासी ठाकुर जी से उद्धव जी कह के गए शाम तक आ जाऊंगा, शाम तक। भगवान बोले कब आवेगा? बोले शाम को आ जाऊंगा। ठीक है उद्धव। ठाकुर जी गले लगे, रोने लगे, अरे आप रो क्यों रहे ठाकुर जी, मैं अभी आ जाऊंगा ना शाम तक। भगवान बोले ठीक है जा, सुन ये मेरो मोर पंख लगा के जाइयो, एले कारी कमरी ओढ़ के जा। उद्धव बोलो जी सब कहा है? बोले या के बिना जावेगा तो ब्रजवासी तेरी बात नहीं सुनेंगे, जा। उद्धव शाम तक का वचन देकर के गए, 6 महीना बाद लौट करके आए। और जैसे ही उद्धव आया, उद्धव की स्थिति देखते ही ठाकुर जी समझ गए कि अब चलता फिरता ब्रज मेरे सामने बैठा है, चलता फिरता वृंदावन मेरे सामने है। क्यों? देहाभिमान शून्य हो गए उद्धव जी। 6 महीना हो गए नहाए ही नहीं है, 6 महीना से केश काढ़े ही नहीं है। तन की स्थिति, नेत्रों की स्थिति, अंग की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भाव ही नहीं पड़ रहा है। यही तो ब्रज प्राप्त होने का असली अर्थ है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन प्राप्त करने वाले को लक्षण ये है जाए कि भैया वो फिर संसार में जैसो रहे ना व्यक्ति वैसो रह ना पावे को। आप हमारे हरिदासी वैष्णवन को देखो, गुदड़ी पहनेंगे, ब्रजरज ही लगामेंगे। ये ब्रज प्राप्त करवे को लक्षण है कि आप फिर संसार के सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं अपना निर्वहन कर पाओगे। और वही स्थिति उद्धव की हो गई। और जब उद्धव ऐसे हुए तब ठाकुर जी आगे की लीला में प्रवेश करते। हाँ, अब द्वारिका चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रज मेरे साथ है उद्धव के रूप में। तो वही उद्धव जी महाराज यहां लता गुल्म पत्रों में श्री कुसुम सरोवर में विराजमान। जब 16,100 राजकुमारियां और वज्रनाभ ने आकर के कीर्तन किया, परीक्षित जी ने कीर्तन किया, श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कुछ कहना नहीं पड़ा उनको कि आप कथा सुना दो, नहीं, उनकी स्थिति देख करके वे समझ गए कि ये निश्चित ही सत्संग श्रवण के लिए आए हैं। भागवत जी में वर्णन आता है कि जैसे उद्धव जी महाराज व्यासपीठ पर जाकर के बैठे तो सबसे ज्यादा व्याकुल स्थिति किसकी थी? परीक्षित की। परीक्षित की सबसे ज्यादा वेदना हो रही थी। क्यों? उसको बार बार ऐसा लग रहा था अब मैं उनको सुनूंगा जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा मेरे मां के गर्भ में जाके की। उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने बचाया परीक्षित को। अब मैं उनकी लीला सुनूंगा, उनकी कथा सुनूंगा जिन्होंने मेरे मातृगर्भ में रक्षा की। उद्धव जी महाराज ने जब परीक्षित को देखा और उसको विरह आतुर देखा, इशारा करके बुलाया मंच पर, इधर आओ। उद्धव जी महाराज मंच पर पहुंचे, प्रणाम किया। बोले हम एक आज्ञा करें, मानोगे? आप आज्ञा सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे। उद्धव जी आज्ञा करते हैं, परीक्षित अभी इसी वक्त इस पंडाल को छोड़ करके तुम चले जाओ और इंद्रप्रस्थ में जाकर के अपना राज शासन संभालो। एक तो वैसे ही इतना विरह आतुर, इतना व्याकुल, इतना बेचैन, और उसको उद्धव जी आकर के कह रहे हैं कि तुम जाकर के अपना राजपाट संभालो। परीक्षित रोने लगे, बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान आप क्या आज्ञा कर रहे हैं मुझे? मैं कथा से वंचित क्यों? मैंने कोई अपराध किया? मुझसे कोई अपराध हो? आप मुझे क्यों दूर भेज रहे हैं? तब श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कलयुग आ रहा है और कलयुग को यदि नहीं रोका गया तो ये एक कथा में तो तुम रहोगे, लेकिन जीवन में फिर कभी कथाएं कोई और नहीं सुन पाएगा, क्योंकि कलयुग को बांधना बहुत जरूरी है, कलयुग को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए
इन सबको कथा सुनाई दे सके और कालांतर में भी कथाएं हो सके, हरि चर्चा हो सके, सत्संग हो सके, उसके लिए तुमको एक कथा का त्याग करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त यहां से जाओ और कलयुग को रोक करके उसको बांधो। परीक्षित जी बोले, और मुझे कथा कब मिलेगी? मैं तो त्याग कर दूंगा इतने लोगों के लिए, मैं तो बांध दूंगा कलयुग को, लेकिन मुझे कथा का रस कब मिलेगा? तब उद्धव जी महाराज कहते हैं कि इन सब को कथा सुनाने के लिए तो कृष्ण का सखा आया है, पर तुमको कथा सुनाने के लिए तो स्वयं कृष्ण ही सुखदेव जी का रूप धारण करके आएंगे और तुमको कथा सुनाएंगे। ये भाव तब आता है जब सुखदेव जी के आते ही परीक्षित की व्याकुलता दिखाई देती है, तो वहां यह बात प्रमाणित होती है कि परीक्षित पुराना प्यासा है, पहले जल दिखा करके दूर कर लिया गया है। इसका मतलब परीक्षित में जो इतनी व्याकुलता कि महाराज नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बोले ऐसा श्रवण का रसिया तो हमने देखा ही नहीं है। बोले कैसे रसिया? बोले जो पीते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, और जितना सुन रहे हैं उतनी उनकी प्यास बढ़ और रही है। इसका मतलब क्या है? पुराना प्यासा है परीक्षित। हम जो लोग कथा सुनते हैं कि सीधे परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी आए उन्होंने कथा सुनाई, उससे पूर्व की कथा तो ये है, परीक्षित को पहले कथा से वंचित किया जा चुका था। फिर वही परीक्षित जाकर के कलयुग को 5 स्थान पर बांध देते हैं, स्वयं कलयुग पर उन पर हावी हो जाता है। वे जाकर के गंगा तट पर बैठते हैं, वहां असंख्य संत आते हैं, लेकिन कोई भी प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाता। तब वहां कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो न जलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। बंधुओं, सुखदेव जी का जो रूप वर्णन किया गया है ना भागवत जी में, ऐसा लगेगा श्री नंदनंदन ही आ रहे हैं क्या। कैसा वर्ण है उनका? बोले बिल्कुल नील वर्ण के हैं। और नील वर्ण पर सुखदेव जी के केश कैसे हैं? बोले घुंघराले केश हैं। सुखदेव जी की आयु कितनी है? तो वर्णन लिखा है त्वम द्वष्ट वर्षः, 2 बार 8 यानी कि 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि त्वम द्वष्ट वर्ष क्यों कहा? 16 वर्ष ही कह देते सीधा। वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, बोले हैं तो 16 साल के, लेकिन फिर भी उनके अंग प्रत्यंग और उनकी कांति और चाल ढाल देख करके लगता कोई 8 वर्ष का बालक चल रहा है, इसलिए त्वम द्वष्ट वर्ष। और कैसे हैं? बोले कॉपीन पहन रखी है बस। सूरदास जी का वो पद है ना, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। केवल एक कॉपीन पहन रखी है और कुछ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी वर्णन करते हैं, जब सुखदेव जी चलते थे तो पीछे पीछे बालक भाग रहे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन सुखदेव जी को उस अपमान से कोई अपने मन में कोई और भाव नहीं। ऐसे से सुखदेव जी, उनकी नासिका कैसी है? बोले बिल्कुल तोता जैसी नाक, पैनी, लाल लाल ओष्ठ हैं और मृग जैसे कटीले नेत्र हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, कोई और नहीं है सुखदेव जी, स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव का रूप धारण करके आए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। इस बात से क्या प्रमाणित होता है बंधुओं कि जब विरह अपनी सीमा पार कर जाता है ना, तो एक समय तो हमको लगता है कि हमको ठाकुर जी से सेवा से विरह मिल गया, हम ठाकुर जी की कथा से वंचित हो गए, हम वृंदावन जाने से वंचित हो गए। पर एक बार का वंचित होना, एक बार का विरह होना, अगली बार का जो संयोग देगा ना, तो उस संयोग में स्वयं ठाकुर जी ही आएंगे। इसलिए विरह कभी आए तो स्वीकार करो, विरह से भागो मत। प्रेम की पुष्टता के लिए, प्रेम की सचलता के लिए, प्रेम सदा बना रहे उसके लिए विरह बहुत आवश्यक है जीवन में।
जिसने विरह नहीं सहा वो ठाकुर जी का प्रेमी भक्त नहीं बन सकता। वो भक्त बन जाएगा, श्रद्धालु भक्त बन जाएगा, नियम का पालन करने वाला भक्त बन जाएगा, लेकिन प्रेमी भक्त ठाकुर जी का बनना वही बन सकता है जिसने जो कभी विरह में रहा हो, जिसको वृंदावन का, रज रानी का, ठाकुर जी का, राधा रमण जी का, गोवर्धन नाथ जी का, ब्रजवासियों का विरह होता है। बहुत भाग्यशाली है वो। राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी की याद तो सबको आती है, पर किसी को रज की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को श्री यमुना जी की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को वृंदावन के वृक्षों की याद आ रही है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। हरिराम व्यास जी इतने उच्च कोटि के ज्ञानी, पर वृंदावन में कैसे रहते थे? कभी भी पूछो हरिराम व्यास जी कहां, बोले कोई देखो लता पुत्र गलमों से लिपटे पड़े होंगे। दुनिया मंदिरों में पड़ी रहती थी, पर हरिराम व्यास जी कुंज निकुंजों में पड़े रहते। तभी तो गाया है, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। हम ज्यादा देर मंदिर में बैठे रहें इसके लिए ज्यादा प्रयास मत करा करो। सत्य बताएं, बहुत देर मंदिर परिसर में बैठे रहें, ये विशेष भाव आपका नहीं होना, उसमें कोई दोष नहीं है, पर मैं अपने मन का भाव कह रहा हूं। ज्यादा देर यमुना तट पर बैठे ये प्रयास करो, ज्यादा देर कुंज निकुंजों में बैठे, ज्यादा देर रज के संपर्क में रहें, ज्यादा देर रसिक जनों के बीच में रहें, ज्यादा से ज्यादा समय गिरिराज जी की तलेटी में रहें, ये प्रयास करो। आजकल तो भीड़ ही इतनी है, कहां बैठोगे मंदिर में, पर फिर भी दर्शन करो, और दर्शन करते उस छवि को चित्त में बैठा के फिर तो जाकर के कहीं और बैठो, और फिर वहां थोड़ा विरह आतुर हो, वहां उस छवि का चिंतन करो। स्वामी श्री हरदास जी की पद्धति है। श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट नहीं थे पहले। स्वामी जी महाराज केवल एक खाली निकुंज को प्रणाम करते थे, उस कुंज में कोई था नहीं। तब सब शिष्य पढ़कर कहते थे, बोले गुरुदेव आप नित्य इस कुंज को प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिखता तो है नहीं। तब श्री बिहारिन देव जी को आज्ञा की ना ठाकुर कि आप जाओ और जाकर के प्रणाम करो, प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद लेकर के आना। तो जब कुंज में जाकर के प्रणाम किया, तब देखते हैं कि ललिता और विशाखा चमर डोरा रही हैं, और सुंदर सेज पर श्यामा श्याम युगल विराज रहे हैं, दोनों विराज रहे हैं। पहले तो दर्शन करते रहे, दर्शन करते करते कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है प्रसाद लेकर के आना, प्रसाद दो। प्रसाद सुनते ही किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी जी, दोनों खूब जोर से हंसे, मुस्कुराए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके एक दूसरे के समीप आए, और समीप आते ही दोनों को चैतन्य स्वरूप है एक दूसरे में विलीन है गए, और तब श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट भये और उन्हीं को प्रसाद रूप में प्रदान किया। ठाकुर जी को दर्शन आवश्यक है, पर उससे भी कई ज्यादा आवश्यक कुंज निकुंज की उपासना है। ब्रज रज का संपर्क होना हमारे तन से, हृदय से, मस्तिष्क से बहुत आवश्यक है। तो जिसके चित्त में, जिसके जीवन में विरह आया है, वही भगवत भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक बन सकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज के लिए परीक्षित महाराज के लिए एक बार का वियोग तो दिया गया कथा से, पर संयोग के रूप में श्री सुखदेव जी पधारे
और उन्होंने जो कथा सुनाई वही कथा आज पूरा विश्व सुनता है। तो उद्धव जी ने सबसे पहली भागवत की कथा सुनाई। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई? श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा, सबसे प्रथम कथा कहां हुई है? श्री गोवर्धन में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में हुई है। और किसने सुनाई है? उद्धव जी ने। और श्रोता कौन है? वज्रनाभ और भगवान की 16,100 पटरानियां। इसलिए हम जिस भूमि पर बैठे हैं ये तो आदि भागवत की भूमि है, गोवर्धन, गिरिराज जी की तलेटी। तो ऐसी सी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। ठाकुर जी के अष्ट सखाओं ने यहाँ पर खूब लाड़ लड़ाया हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को। हमारे तो श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं, वो तो सब जगह ही पधारते हैं। और गिरिराज जी में ये कथा अभी तक भूमिका ही चल रही थी, कथा तो अभी शुरू ही नहीं भाई। तो गिरिराज जी में अब कथा करने का अवसर हमको पता कितने वर्ष बाद मिला। अभी जो अधिक मास निकल के गया उससे पूर्व के अधिक मास में कथा हुई थी श्री पंडित गया प्रसाद जी की समाधि के सामने। उसके बाद कोविड में एक बार कथा हुई थी लुक लुक दाऊ जी पे, सुबह के सत्र में होती थी। 5 से 6 लोग, 6 इतने ही श्रोता होते थे। और महाराज जी उस कथा में एक दिन नंदोत्सव हुआ और आप विश्वास मान नंदोत्सव कैसा हुआ। उस दिन पूज्य पिताजी महाराज भी आए थे वृंदावन से, और हमारे सागरिया बाबा जो कथा सुनते रहते होंगे वो जानते होंगे, सागरिया बाबा की मैं कोई ना कोई बात सुनाता हूं कथा में। श्रीनाथ जी मंदिर की सागर की सेवा की उन्होंने, और भैया ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए ये सागरिया बाबा ने सिखाया दास को। अद्भुत। तो वहां पे नंदोत्सव था उस कथा में। तो नंदोत्सव के दिन टॉफी लुटाते हैं, चॉकलेट फेंकते हैं, सब लूटते हैं। हमने कही भाई यहाँ श्रोता ही 5 गिनती के, यहाँ क्या लूटा मैं। लेकिन श्रोता तो 5 थे, पर गिरिराज जी की तलेटी में बंदर 1000 थे, हजारों बंदर। एक दिन पिताजी बोले लाला तू भी का 5 श्रोता में कथा कर रहा हूं। मैंने कि कोविड को समय आएगा कौन? और पिताजी 5 नहीं देखियो 10,000 श्रोता हैं, और ऐसी कथा मिलेगी चारों तरफ श्रोता बैठे रहे। जैसी सूर्योदय होता था सुबह सुबह होती थी कथा, ओ बंदरों की टोली ऊपर से उतर के आती। तो हमने एक दिन क्या किया, खूब बड़े बड़े घड़ान में अंदर वहां में दही, मखाने, मिश्री और ये क्या बोलते हैं किशमिश, और ऐसे खूब सुंदर दही के बढ़िया बढ़िया मटका बनवाए। और जैसे ही नंदोत्सव प्रारंभ भयो तो जो हमारी कथा स्थली थी उसके चारों तरफ वो मटका धर दिए। ओहो ऐसे बंदर ले ले के भागे, मटका एक नहीं फूटा, भीतर से जामे दोनों हाथन में भरे, पूरे मुंह सफेद पड़ गए, सबरे बंदर नहा गए दही में। तब लगो कि आज पहली बार जीवन में असली नंदोत्सव भयो है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है ना, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। ठाकुर जी बंदरों को जब पवाते हैं और वो बंदर जब सन जाते हैं तो हाथन में पैरन में मक्खन लग जाए बंदरन के, और फिर के बाद बंदर जब दौड़े तो उनके चारों पांव ऐसे खुल जाएं, फिसल जाएं, रिपट जाएं, तब ठाकुर जी को बड़ा सुख मिले, ठाकुर जी को बड़ा आनंद आवे, देख रिपट गो। और जब गोपी आवे पीछे से डंडा लेके तो ग्वाल बाल तो सबरे भाज जाएं, बंदर वही जगह फिसलते रहे, गोपी उन्हें पकड़ ले, तब ठाकुर जी को बड़ा सुख मिले। तो बंदरन से ठाकुर जी को बड़ा विशेष प्रेम है हमारे। तो वो कथा हुई, उसके बाद ही अवसर आज मिल रहा है गिरिराज जी की तलेटी में अपनी वाणी की सेवा का। हमारे श्री गिरधर लाल जी यही गिरिराज जी से ही प्रकट भये। श्रीनाथ जी बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका प्रस्थान कर गए, द्वारिका के बाद एक दिन कुरुक्षेत्र में ब्रज द्वारिका मिलन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो ब्रज द्वारिका मिलन जब हुआ
यशोदा मैया को जैसे ही पतो चली कि मेरो लाला आयो भयो है, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से मिलने के लिए गई हैं। मुझे बहुत प्रिय लगती है ये कथा। थोड़ी सी भावमयी कथा है, पर सुनाऊं आप सबको। सब लोगों से मिली यशोदा मैया, ये सब ठाकुर जी की पत्नियां हैं, सब प्रणाम कर करके जा रही हैं। मैं रुक्मणी, मैं मित्रविंदा, मैं कालिंदी, इतनी सारी पत्नी प्रणाम करके गई। यशोदा मैया बोली, लाला तेने इतने सारे ब्याह क्यों किए? ठाकुर जी बोले, मैया मेरी गलती ना है, सबरी तेरी गलती है। बोले, मेरी क्या गलती लाला? बोले, तू ही कार्तिक के महीना में जमुना जी में दीप दान करती और वही दीपन में कहती मेरे लाला कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव सुखी रहे, मेरो लाला को कभी बल ना कम हो, और मेरे लाला खूब सारे ब्याह आ जाएं, मेरी खूब सारी बहू आ जाएं घर में। क्यों? ब्रज में जो सुंदर दिख जाए, यशोदा मैया के हे विधाता जी बहू होती मेरे लाला की, कितना बढ़िया रहे। तो मैया तेरे ही दीप दान की वजह से इतने सारे ब्याह हैं मेरे। सब विनोद चर्चा चलती रही ठाकुर जी की यशोदा मैया से। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले यशोदा मैया से। जब सब चले गए वहां से, ठाकुर जी ने सबसे कहा अब सब जाओ, मैं मैया के पास एकांत में रहूंगा नेक देर। सब चले गए। तब यशोदा मैया की गोद में पड़ गए नंद नंदन। द्वारिकाधीश ने अपना मुकुट उतार दिया। अब द्वारिकाधीश नहीं, अब कन्हैया बन गए। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में जैसे लेटे तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि मैं तो अभी 3.5 वर्ष का हूं, और रोने लगे। यशोदा मैया बोली, लाला कहाँ भयो? बोले, मैया तू अपनो पयो उधर पिवाए दे मुंह को जल्दी। ये बात तब की है जब ठाकुर जी के पर पुत्र भी हो चुके हैं, ठाकुर जी के पुत्रों के पुत्र भी हो चुके हैं, ठाकुर जी पर दादा बन चुके हैं। तब यशोदा मैया की गोद में लेट करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू अपना दूध पिवाए दे मुंह को। और वहां यशोदा मैया अपने पयोधर का पान कराती हैं ठाकुर जी को। अद्भुत लीला है। हमारे नाना जी सुनाया करते थे इस प्रसंग को। ठाकुर जी यशोदा मैया, अब ठाकुर जी की आयु 100-110 वर्ष के आसपास है। सोचो यशोदा मैया की आयु कितनी होगी। लेकिन प्रेम की कोई अवस्था नहीं। ये बात लोग अपने लिए कह देते हैं, पर वहां नहीं, ये तो ब्रज में ही घट रही है। कभी देखा कि इतना बड़ा बालक हो जाए और वो मैया की गोद में ऐसे पौड़े? ठाकुर जी मैया की गोद में पौड़े और मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। दुग्ध पान करते करते यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेम आश्रु गिरने लगे, वात्सल्य उमड़ गया यशोदा मैया के हृदय में। अंक में भर लिए ठाकुर जी। लाला तुम वो छोड़ के काय को चलोगो? खूब रोई यशोदा मैया। तब ठाकुर जी अचानक से उठ के बैठ गए और मैया से बोले, मैया एक बात पूछूं, तू सांची सांची, तू को मेरी सौगंध है, तू झूठ मत बोली हो। मैया बोली, बोल लाला कहा बात है? ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया मैं गैया चरावे जायो करतो, और यदि लौट के आवे में नेको विलंब है जातो, तू पूरे गोकुल को अधर कर देती, पूरे गोकुल की नाक में दम कर देती। मेरो लाला ना आयो, मेरो कन्हैया ना आयो, मेरो लाला कहां रह गयो? गैया चरा के आवे में 5 मिनट को विलंब मैया तो को इतनो सता दे तो मैं 100 वर्ष के काजे तो सो दूर चलो गयो मैया। तो को तू अभी तक जीवित कैसे है? मैया वैसे देख, तू मेरी बात बुरा मत मानियो, तू सदा ऐसी प्रसन्न रहे, तू सदा ऐसी आनंद में रहे। मैया मैं तो यही चाहूं, पर मैया मुझको कभी कभी संशय होवे कि जा मैया के प्राण मेरे रूप में बसे, मेरे दूर जावे पे मुझको एक बात को भरोसा हो कि यशोदा मैया जीवित ना रह पाएगी। पर आज मैया 100 वर्ष है गए और मेरी मैया तू को विरह ना भयो। मैया तू मुझको एक बात बता, तेने कोई दूसरो लाला तो ना रख लियो अपने पास? मेरे हिस्सा को प्रेम वाकू देती हो,
वही को गोद में घुमाती हो, वही को लेके चलती हो, वही को माखन खवाती हो, वही को उखल से बांधती हो, कहीं ऐसा तो ना करे मैया तू। यशोदा मैया बैठी बैठी सुनती रही, और जब ठाकुर जी शांत हो गए तब यशोदा मैया बोली, लाला तू जानना चाहे कि मैं अभी तक जीवित कैसे हूं? हाँ मैया बताना। तब यशोदा मैया के बोले, लाला तैने जब अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए ना, वह समय मैं इतनी व्याकुल है गई कि 7 दिन 7 रात्रि तक अपलक नेत्रन से तेरे वह रूप को देखती रही। एक भुजा ऐसे कमर पर लगा रखी है मेरे लाला ने, दोनों पांव ऐसे त्रिभंग कर रखे हैं, अपनी बाम भुजा के कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। मेरो नेक्सो सो लाला, मुझको इतनी चिंता कि कहीं लाला को बल छीण ना है जाए, कहीं गिरिराज बाबा नीचे ना आ जाए, मुझको इतनी चिंता है रही लाला। मैं 7 दिन तक मैंने पलक भी ना झपकी अपनी, और 7 दिन 7 रात्रि बाद जब वृंदावन आकर के थकी हारी में जब सोई ना लाला, तो सोई ना पाई। क्यों? तेरा वही स्वरूप मेरे चित्त में बार बार प्रकट है जाए, तेरा वही स्वरूप बार बार मेरे चित्त में मेरे नेत्रन के आगे आ जाए। और तब से लाला मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं जब जब नेत्र बंद करूं तब तब तेरा वही स्वरूप मेरे सामने प्रकट है जाए। तू जब ब्रज छोड़ करके गयो लाला, प्राण तो मेरे वही समय निकरवे वारे, लेकिन कहा करूं तेरो ये निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। जब जब प्राण निकालवे को है जाऊं तब तब ऐसा त्रिभंगी सो है करके अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी, मुंह को फिर से चिंता है जाए, अरे मैं कहीं चली गई तो लाला को बल खत्म है जाएगा, नेक देर रुक जाऊं, ये गिरिराज जी धर दे फिर चली जाऊंगी, लेकिन तेरो वो रूप मेरे चित्त ते जावे ही ना है लाला। मैं तो सो आज प्रार्थना कर रही हूं, मैंने सुनी है तू भगवान है, तू मेरे चित्त ते वा स्वरूप को अंतर ध्यान कर दे ताकि मैं तेरे विरह में प्राण त्याग दूं लाला। तेरो वो रूप मेरे चित्त ते नाए जा रहे हो। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके यशोदा मैया ने हृदय पर रख लियो, और लाला ने देख तो सही झांक के कैसो रूप है तेरो। तब ठाकुर जी ने दर्शन कियो, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। एक बाम भुजा ऊपर की ओर, दूसरी भुजा कमर पर है, और नन्हे से नंद नंदन श्री गोवर्धन नाथ जी को अपने नख पर धारण करके खड़े हैं। ये स्वरूप जब ठाकुर जी ने चित्त में देखा तो यशोदा जी के चित्त से उस स्वरूप को चुरा के अपने चित्त में धारण कर लिया। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग में जब धीरे धीरे गिरिराज जी की महिमा वज्रनाभ ने स्थापित कर दी, उसके बाद पुनः हम कलयुग के लोग गिरिराज जी की महिमा भूल गए, गिरिराज जी की महिमा को नहीं जान पा रहे थे। तब ठाकुर जी ने प्रयास किया कि अब मैं कहां करूं, कैसे गिरिराज जी की स्थापना पुनः करूं। तब यशोदा जी के चित्त को जो स्वरूप है वही स्वरूप ठाकुर जी ने अपने चित्त में धारण कियो, और वही अपने चित्त को स्वरूप ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी से आज से 550 वर्ष पहले प्रकट कर दियो। वही आज विराजमान नाथ द्वार में श्रीनाथ जी हैं। बोलो श्रीनाथ प्यारे की, बोलो गिरधर लाल की। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ऐसे वो गिरधारी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो यशोदा के लाला हैं, यशोदा के चित्त के ठाकुर जी हैं। ये वंशीधर श्याम सुंदर जो है ना, ये किशोरी जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। ये लड्डू गोपाल जो हैं, ये यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। और श्री गिरधर लाल, ये भी श्री यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। इसलिए हमारी सेवा प्रणालियों में वर्णन किया गया कि त्रिभंग लली श्याम सुंदर, उनकी सेवा तो सहचरी भाव में करनी चाहिए, उनकी सेवा तो गोपी भाव में करनी चाहिए, परंतु लड्डू गोपाल और श्रीनाथ जी, इनकी सेवा तो यशोदा के भाव से करनी चाहिए। आप मैया हो, जो आपके लाला हैं, वही भाव से आपको सेवा करनी पड़े। कालांतर में अजब कुमारी नाम की एक भगवान की
भक्त भई, मेवाड़ के राजघराने की बालिका अजब कुमारी। वो अजब कुमारी जब गोवर्धन आई और वाने श्रीनाथ जी को जब यहां दर्शन किया, लौट करके गई तो फिर उसको कुछ भाया ही नहीं। रोज बुखार चढ़ जाता, भूख प्यास का कोई पता नहीं, सोने की कोई अता पता नहीं, बस 24 घंटा गिरिराज जी का स्मरण करती रहती। तब उसके पिताजी ने उससे पूछा कि तुम कैसे ठीक होगी, तुम्हारे वैद्य भी आते हैं, औषधियां भी देते, तुम ठीक ही नहीं होती हो। तब उसने कहा, पिताजी मुझे ठीक करने की औषधि तो ब्रजमंडल में श्रीनाथ जी हैं, आप उनके चरण में मुझे छोड़ दो, उनको निहारूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तब राजा ने कही, बोले सब तेरी बातें मान लूंगा, लेकिन यह बात स्वीकार नहीं है, मैं ब्रज नहीं जाने दूंगा। तेरी इच्छा है तो कभी कभी वृंदावन चली जाया कर, पर नित्य के लिए वृंदावन तो नहीं छोड़ सकता। तब अजब कुमारी ने मन बनाया कि पिताजी तो नहीं मान रहे, अब ठाकुर जी को रिझाऊं। तो जब अजब कुमारी गोवर्धन आई 4 दिन के लिए, तो ठाकुर जी की सेवादारों से उसने कहा, मुझे कोई सेवा दे दो। मंदिर के अधिकारियों ने कहा, मंदिर में सब पुरुष सेवा करते हैं, अब तुमको क्या सेवा दें। तब एक अधिकारी जी ने सुना, उन्होंने कहा, तुम राजघराने की हो, चौसर खेलना आता है तुमको? बोले हाँ आता है, बहुत अच्छा आता है। वो तुम ठाकुर जी को चौसर खिलाया करो। तो अजब कुमारी श्रीनाथ जी के सामने बैठती और एक बार चाल चलती अपनी तरफ से, और चाल चलने के बाद फिर ठाकुर जी अब आपकी चाल चलती हूं, और फिर ठाकुर जी की चाल चलती, ठाकुर जी के सामने खेलती। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में, ठाकुर जी श्रीनाथ जी को वास्तव में मंदिर में खड़े खड़े पसीने आ जाते थे जब अजब कुमारी चाल चलती थी। ठाकुर जी के नेत्रों में भय दिखाई देता था, उनके होठ कांपते थे, बोले अब हराई, अब मोह हरा देगी जे। लेकिन अजब कुमारी क्या करती थी, जैसे ही वो जीतने वाली होती थी, ऐसी चाल चलती थी कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। और उस चाल को, उस भाव को देख करके श्रीनाथ जी रीझ जाते थे उससे। जैसे ही ठाकुर जी की जीत होती तो कभी तो ठाकुर जी की माला गिर जाती, कभी ठाकुर जी की वंशी जी नीचे आ जाती, और सब ताली बजाते, ठाकुर जी जीत गए, ठाकुर जी जीत गए। लेकिन नीची नजर करके अजब कुमारी ठाकुर जी को देखती, बोले जिताया मैंने, भूलना नहीं, जीते नहीं हो आप, मैंने जिताया है आपको। अंतिम दिन था, आज अजब कुमारी को वापस मेवाड़ जाना है। 3 दिन से रोज ठाकुर जी जीत रहे हैं। आज अजब कुमारी रो रही थी सुबह से ही, उसको जाना है वापस। आज किसी ने कह दिया, बोले आज तो श्रेष्ठ प्रतियोगिता होगी, आज जो जीतेगा वो संपूर्ण खेलन को विजयी मानो जाएगा। अजब कुमारी पहले बैठो, आज नहीं जीतने दूंगी आपको। तो मानो ऐसा लगे श्रीनाथ जी अंदर से कर रहे हैं, आज वो जिताई दियो, लेकिन खड़े हो जाए यूं ही। अजब कुमारी ने चाल चलना शुरू किया और चाल चले, लेकिन आज अजब कुमारी लाल नेत्र पड़े, वो ठाकुर जी को ऐसे देख रही है क्रोध में भर के, और वो ठाकुर जी की बाजी आने ही ना दे। ऐसी चाल चले, ऐसी चाल चले, ठाकुर जी के पसीना छूट गए, सबरे वस्त्र गीले पड़ गए पसीना के कारण। बोले आज ना जीतन देगी मोह। तो मानो ठाकुर जी और उसने नेत्रों से बात कर ली। ठाकुर जी बोले तेरे पाम पर मुझे जिताए दे। अजब कुमारी बोले मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले तू जो कहेगी सो मानूंगा, तू पहले जिताए दे। बोले पहले जिता दूंगी मैं आपको, लेकिन जीत के बाद वचन के पक्के रहना, जो मांगूंगी सो दोगे। श्रीनाथ जी बोले जो मांगेगी सो देंगे, तू जिताए दे। और अजब कुमारी जीत रही थी, लेकिन फिर भी उसने अंत में ठाकुर जी को जिता दिया। सब जगह जय जयकार होने लगी, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय। अजब कुमारी बोली अब मेरा वरदान पूर्ण करो। ठाकुर जी इशारों में ही चर्चा कर रहे हैं, क्या चाहिए बताओ। बोले जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो मांगेगी सो देंगे। पिता से आज्ञा मांगी कि ब्रजवास दे दो, तो पिता तो मान नहीं रहे हैं, और पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के मैं ब्रज में रहना नहीं चाहती, उनको पीड़ा देकर के यहां रहूं, ये मेरा मन नहीं है। इसलिए पिता तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब आप मानो, आप मेरे लिए मेवाड़ चलो और मेवाड़ में विराजो। ठाकुर जी बोले तेने तो सब जगह जिताए के मुंह को हराए दियो, तेने मेरो ब्रज छुड़वाए दियो।
पीछे मत हटियो, ठाकुर जी वचन दिया है आपने। और ऐसा कहकर के अजब कुमारी तो चली गई। अब ठाकुर जी योजना बनाने लगे, क्या करें क्या करें। तब मुगल आक्रमण कर रहे थे वृंदावन पर, तो गोविंद देव जी चले गए जयपुर, मदन मोहन जी चले गए करौली राजस्थान, जुगल किशोर जी चले गए पन्ना, और श्री गोपीनाथ जी भी चले गए जयपुर। तो सब ठाकुर जी जा रहे थे, क्योंकि आक्रमण यहां कोई राजा रक्षा ही नहीं कर पा रहा था मंदिरों की। तब ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई और यहां के सब वैष्णवों से कहा, बोले देखो जो मुगल आकर के मेरे मंदिर पर आक्रमण करेंगे मुंह को छू जाएंगे। सब ने कही, बोले ठाकुर जी आप परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, मुगलों को चुटकी बजाए तो खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये कलयुग है, कलयुग में मैं भक्त के अधीन रहता हूं। वो खवाएगो तो खाऊंगो, वो सुवाएगो तो सोऊंगो, वो चलाएगो तो चलूंगो, वो स्नान कराएगो तो करूंगो, वो श्रृंगार करेगो तो धराऊंगो। अपनी इच्छा से कुछ नहीं। कलयुग में ठाकुर जी मेरी और आपकी इच्छा से रहते हैं। कभी कभी तो लगता है हम भक्त हैं कि वो भक्त हैं हमारे। ठाकुर जी बोले मेरी इच्छा नहीं चलेगी। तब सबने विचार किया क्या करें। तब ठाकुर जी को ले जाने की योजना बताई। भैंसा पे बैठ के श्रीनाथ जी गए। तोड़ का कौन सा धनो, तोड़ को धनो, वहां गए ठाकुर जी। टेंटी को अचार पायो। बड़ी सुंदर कथा एक दिन सुनाऊंगा मैं। और बहाना तो बनाया मुगलों का, लेकिन ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए मेवाड़ में विराजमान हो गए। और आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में विराजमान है। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। तो ऐसे हमारे श्रीनाथ जी, ऐसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी वो आज विराजमान हैं। इस बार श्री गिरधर लाल जी का जो जन्मोत्सव है 11 से 17 जनवरी 2025, छठवां जन्मोत्सव, वो नाथ द्वार में ही है ठाकुर जी का। और हर वर्ष हमारे चित्र विचित्र महाराज जी आते हैं ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे। या बार भी आनो तो पड़ेगो इनको। और या बार हमारी दीदी भी आएंगी ठाकुर जी को आनंद करावे के काजे। तो ऐसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी में विराजमान भय हैं। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। ऐसे गिरिराज जी की शरण में अब कथा शुरू करें। 8:30 बज गए।